एक प्रश्न और है, जनता पार्टी क्यों टूटी? अपने कुकर्म से टूटी। जनता जैसे? पार्टी बनी कहाँ थी? दुनिया का पहला ये निजाम है जिसमें सरकार पहले बन गई, पार्टी बाद में बनी। जो मेरे पास जानकारी है वो ये है, हिंदुजा ने उस पर पैसा लगाया 70 लाख रुपए का। नहीं नहीं नहीं, पार्टी है। देखिए सीधी सी बात है, दिल्ली में बैठेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। जिसकी सरकार आएगी पूंजीपति उसको पहले से जानता रहता है और उसका इंतजाम किए बैठा रहता है। अरे भाई, जो चौनी नहीं देखा है, 1 लाख रुपए के गड्डी फेंक दीजिए तो पगला के साला नीचे गिर जाएगा बंगारू लक्ष्मण की तरह। एक तरफ आप बता रहे हैं कि छात्र संघ पर रोक लगाया चरण सिंह ने, और उन्हीं ने ही उनके बारे में जो मुझे जानकारी है, मोहन मिकिन और हिंदुजा ने मिलकर 70 लाख रुपए का भुगतान किया। नहीं, भुगतान तो बहुत होता रहता है यार, भुगतान से कोई मतलब नहीं, राजनीति में चलता है। लेकिन हिंदुजा के लिए या मोहन मैकिन्स के लिए जनता पार्टी की सरकार ने कुछ खास किया नहीं है। होता है जब एवज में आप देते हैं, जैसे आज हो रहा है। तो कैसे टूटा भारतीय जनता पार्टी? आपसी विग्रह से बनी ही नहीं थी, टूटती कैसे? व्याख्या कीजिए। था कि सब लोग मर्ज कर जाएंगे एक पार्टी में। आरएसएस ने मर्ज नहीं किया, बाकी सब मर्ज कर गए, तो विग्रह तो वहीं से शुरू हो गया। आप क्या बहुत दुधमुहे बच्चे थे कि आपको एहसास नहीं था कि आरएसएस का चरित्र अलग है? और नहीं, लड़ा गया भाई, उस समय भी लड़ाई हुई है, मधुलिमे का बयान है। लेकिन मधुलिमे अकेले हो गए। मधुलिमे उस समय बड़ा जम के मुखालफत किए थे, दोहरी सदस्यता, दोहरी नागरिकता के सवाल। आप उस जाति के लोग हैं जिन्होंने केरल की सरकार में अपनी ही सरकार को डॉक्टर लोहिया ने गिरा। तो उसी जात के होकर के आप लोग, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी? बुद्धि काम कर रही थी, लेकिन बुद्धि सुनी नहीं जा रही थी। इतनी तेज आंधी थी गैर कांग्रेसवाद की कि उसमें सब हवा हो रहा था। आखिर वही सवाल राजनारायण लेकर के उतरे कि नहीं? उस सरकार को तोड़ने की जिम्मेदारी राजनारायण को मिली और उन्होंने शुरू कर दिया तोड़ना। टूट गई 2 साल के अंदर। जगजीवन का क्या भूमिका थी? जगजीवन ने अगर प्रधानमंत्री बन गए होते तो सरकार चलती बहुत जबरदस्त, लेकिन बनने नहीं दिया लोगों ने। किसने? ये कांग्रेस और भाजपा ने, जनसंघ ने, समाजवादियों ने तो इसका प्रस्ताव रखा था, जेपी की सहमति थी, लेकिन जनसंघ के लोग फैल गए राष्ट्रवाद के नाम पे। इमरजेंसी का प्रस्ताव तो जगजीवन राम ने रखा है, इनको कैसे बनाया जाए? सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि बलराज मधोक से बहुत क्रूर थे और अटल बहुत सरल थे, और उसके बाद हुआ कि नहीं, अटल जी बहुत क्रूर हैं, फिर हुआ नहीं, जोशी बहुत क्रूर है, फिर हुआ नहीं, मोदी बहुत क्रूर है, अब लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ क्रूर है। तो आप किस पायदान में कैसे कैसे चढ़ते जा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ये दूसरा कोई नहीं करता, आरएसएस के लोग बनाते हैं। अटल बिहारी बहुत अच्छा बोलते हैं। किसी से पूछा क्या बोले हैं? मैं समझा नहीं आपको। प्रचार ये होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा कोई वोरेटर नहीं है। ये प्रचार कौन करता है? आरएसएस। और उनसे पूछे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला क्या तो बगल झांकने लगेगा। मोदी से बड़ा ओरेटर कोई नहीं है, बगैर प्रॉम्प्टर के वो बोल नहीं पाता। उससे पूछिए कि ये सब क्या है शीशे पे जो आता है, तो बगल झांकने लगेंगे। इनका प्रचार तंत्र इतना तेज है और उसमें इतना तेजी से हवा बहाया इन्होंने गैर कांग्रेसवाद का। जिन्होंने शुरू किया था वो तो खामोश रहे, इन लोगों ने उठा करके उसको ऊपर कर दिया और आ गए ऊपर। ये गलती रही, गलती भी हम रोक नहीं पाए। ये वैचारिक अपराध हुआ। हाँ, फिर नेहरू उसके इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी का फिर प्रचंड के रूप से आना सत्ता में, ये जनता पार्टी के प्रति लोगों की घृणा का भाव था या आम आदमी का जबरदस्त समर्थन था? उसके लिए भारत की जनता का मानस समझना पड़ेगा आपको। जनता ये नहीं तय कर पाती इलेक्शन के समय में, वो ये नहीं तय करती कि किसको जिताना है, वो तय करती किसको हराना है।
नेगेटिव अप्रोच है इसका, ये ना आने पाए बस। और उसी पे ये भी चुनाव आया कि ये 2 साल भी नहीं चल पाए, खिसक लिए, भसक गए। लेकिन 3 बार ये चल रहे हैं, इसका क्या हुआ? कहा 3 बार मोदी चल रहे। इसके बारे में मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहता हूँ, ये बेईमानी से चल रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप सच बोलते रहें और हम उसको सच मानते रहें? मत मानिए, लेकिन मैं बोलता रहूँ। तर्क बताएं ना। नहीं, मानना न मानना आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके मेंटल स्टेटस पे निर्भर करता है, लेकिन हम तो बोलेंगे। आपकी रणनीति कहीं चूक नहीं है जो उसको तीसरी बार लाने में, या योगी का दोबारा? रणनीति में चूक नहीं है, चूक है जनता के मिजाज में और उस मशीन में जिस पे वोट पड़ता है, और जिसको नहीं समझ पाए और न समझा पाए। हाँ, जो जिस दौर में हम लोग हैं वो दौर को किस तरीके से व्याख्यायित करें? बड़ी खूबसूरत दौर है, बहुत खूबसूरत दौर। जो मुसलमान नहीं, वो तमाम सारी चीजें जोड़ लीजिए। गुस्सा जय श्री राम में नहीं, एक बार अगर ये सत्ता से हट गए तो कई 100 साल तक ये आने की संभावना नहीं रहेगी, ये हमेशा के लिए लापता हो जाएंगे। अच्छा, तो आप फसल काट रहे हैं? जी। ओह, हमने बोया है, ठीक, बहुत हाँ, अच्छा। हाँ। अच्छा, इसमें योगदान आपका है या उनका? इस फसल को उगाने में योगदान आपका है कि उनका? उनका ज्यादा है, मेरा कम। खाद पानी कौन दे रहा है? वही दे रहे हैं। तो उसका, उनके गदत्व का लाभ आपको कैसे मिल जाए? इसलिए कि जनता समझ गिर चुकी है। आप आप मतलब आपका कोई योगदान नहीं? नहीं, आप समझ लीजिए कि हर जिंदगी भर बड़े नेता सच बोलते रहे। मौलाना आजाद मुसलमानों को रोकते रहे कि मत जाओ पाकिस्तान, गए, बाद में रियलाइज हुआ कि साहब मौलाना तो सही। तो वही सेम सिचुएशन, हम कितना भी बोलेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, बाहर में जाओ, तुम अपना बैठे रहो, लेकिन हम तो बोलेंगे। अच्छा, 77 में आप छात्र संघ अध्यक्ष बने जी। आज खत्म है वहां से, छात्र संघ नाम का कोई चीज नहीं है, इसलिए बहुत डेंजरस चीज होती है ना। बीएचयू जैसा छात्र संघ, दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संघ रहा बीएचयू, जिसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू रखे हों, जिस छात्र संघ की, जिसको आज़ाद ख्याल बनाया आचार्य महादेव ने। अब बेहिसाब उसके पास पैसा है, साधन है, सुविधा है। एक मिनिस्टर से ज़्यादा सुविधा रहती है छात्र संघ प्रेसिडेंट को। ऐसा कर रहे हैं। अभी हम बंगाल में गए थे तो बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है उसको लेके धर्मतल्ला में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है अभी भी, 2-3 महीना होने के बावजूद। लेकिन यहाँ पर बीएचयू में लड़की के साथ दुराचार हुआ, जघन्य अपराध हुआ, और उसमें 2 व्यक्ति को पकड़ा गया, फिर छोड़ा गया। उसको वहाँ के विधायक ने उसको केक खिलाया। यहाँ के छात्र एकजुट है बंगाल के, और बनारस के जो आपको बहुत बड़ा महान संस्कृत वाला सर्व विद्या की राजधानी है आपका नहीं, वाशी, वहाँ के लोग खामोश बैठे हुए। देखिए, समाज के साथ चल रहा है और फिसल चुका है। छात्र राजनीति तो खत्म हो गई बनारस से, अब राजनीति है ही नहीं बीएचयू में, और न लड़के कोशिश कर रहे हैं। तो ये महान संस्था नहीं रह गई आपके? नहीं रह गई। जब वो नहीं रहेगी तो संस्था भी करप्ट होगी, इसलिए कि कोई भी शिक्षण संस्थान वो छात्रों के लिए ही होता है, छात्रों से होता है। छात्रों को हटा दीजिए तो क्या है, कुलपति वहाँ क्या करेगा, घास छोड़ेगा। और उसका ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं है तो सबसे बड़ा निकम्मा संस्थान होगा वो, एक तरफा चलेगा। वाइस चांसलर जो चाहे, छात्र संघ रहता है तो 2 ताकतें आपस में टकराती रहती है, प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र संघ। जीत होती है छात्र संघ की, अगर वो लॉजिकल है, उसकी डिमांड लॉजिक है। तो विद्यापीठ पहले से ही समाप्त है। हाँ। बीएचयू मजबूत था, वो भी खत्म हो गया। गया। शैक्षणिक स्तर पे उसकी स्थिति क्या बनेगी? अब समझ लीजिए कि अकेला वाहिद एक शहर है काशी, जिसमें 5-6 वाइस चांसलर हैं, इतनी यूनिवर्सिटियां हैं, 5-6 यूनिवर्सिटीज है, अकेला शहर है। कहाँ पर? बनारस में। अच्छा। लेकिन सब डेट पड़ी हुई है।
इस मायने में बुनियादी सवाल उठाते थे छात्र संघ के लोग, और केवल देश का नहीं, बड़े पैमाने पर। अफगानिस्तान के सवाल पर हमको जेल जाना पड़ा था। नेपाल के सवाल तो हम लोग लड़ते रहते थे जैसे हमारा लोकल प्रॉब्लम हो। छात्र संघों को हाशिए पे लाना या उनको उनके घुटने तक तराश देना, ये सत्ता का आरएसएस के खेल है। आरएसएस वो कभी आ नहीं सकते छात्र संघ से, और इनके पास कोई लॉजिक तो है नहीं। क्या बिना छात्र संघ के हम किसी शैक्षणिक संस्था की नहीं चला सकते? एक तरफा हो जाएगा, लड़के सवाल पूछना बंद कर देंगे। और शिक्षा का मतलब यही होता है कि सवाल पे खड़ी होती है शिक्षा। उसके ऊपर एक आरोप लगता है कि छात्र संघ गुंडागर्दी पर आमादा हो जाता है। हो जाता है, होगा भी। वो तो अलग अलग इंडिविजुअल केसेज होते हैं ना, लेकिन सारे छात्र संघ ऐसे हो जाए ऐसा तो नहीं है। गुंडागर्दी तो क्षण की एक काम है, हो गया, अगली बार हो सकता है कि सुधर जाए। तो बहाना है ना कि गुंडागर्दी होती है। किसने मर्डर किया? किसी छात्र संघ के अध्यक्ष ने, महामंत्री ने। केवल छात्र संघ की बात नहीं कर रहे हैं आप, देखिए जो बीएचयू की जो घटना हुई है बच्ची के साथ, नहीं वही बता रहा हूँ। तो जनमानस भी वहां का बिल्कुल शांत बताया ना कि जब एक बार फिसलन हो जाती है तो फिसल गया नीचे तक। अब उस कलबर के स्टूडेंट भी नहीं आ रहे हैं। अब जितना चौतरफा घेर दिया है, इसका मतलब इंटरमीडिएट के बाद बीएचयू में एडमिशन होता है। पहले एंट्रेंस नहीं होता था कि इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट देखा गया कितना % नंबर मिला हुआ है। अब क्या किए हैं कि उसको ख़त्म करने के लिए कि इंटर तक आपने डिग्री लिया है, फर्स्ट डिवीजन आए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए, उससे मतलब नहीं, हटाओ उसको, बगल करो। लेकिन बनारस का आम आदमी तो खड़ा हो। क्यों खड़ा होगा? कि हमारी मोहल्ले की हमारे घर की बच्ची का मामला है। वही तो स्टफ बाहर भी अब आजकल जिंदा है। बुजुर्ग तो मर गए हैं, बीएचयू से इसी जमाने से निकले हुए लोग तो हैं जो जागरूक हैं, जो लड़ा करते थे। ये रिफ्लेक्शन होता है ना। तो ये जो हाथ उठा करके हर हर महादेव का, हाँ, ये क्या है? वही कल्चर है। ये भड़ाती है। हाँ, सोहर गाते हैं। सोहर। और उसमें किन्नर निकल रहे हैं। हाँ, किन्नर निकल रहे हैं। हाँ, किन्नर भी नहीं कर सकता, उसकी बेइज्जती होगी। क्या होगा? उबाई लंगी है, समझिए।